गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी यात्रा का 14वां दिन है और हम रामदेवरा, जो कि एक आध्यात्मिक स्थल है राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में ही, और अब हम यहाँ से बढ़ रहे हैं जैसलमेर की तरफ। तो हमें बस यहाँ से आगे से NH11 मिलने वाला है, जो कि हमने कल छोड़ दिया था रामदेवरा आने के लिए, और हम वापस NH11 पर जा रहे हैं। और यहाँ से हमें सबसे पहले मिलेगा पोखरण। पोखरण के बारे में आपको जानकारी है ही, परमाणु विस्फोट हुआ था, और वहाँ से फिर हम निकलेंगे आगे जैसलमेर की तरफ। सुबह के 7 बज रहे हैं और हमने पकड़ लिया है NH11, और यहाँ से अब हम सीधे आगे बढ़ रहे हैं पोखरण की तरफ। पोखरण के बारे में आप सभी को पता होगा, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पोखरण के बारे में। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नेतृत्व में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो इस जगह को देखने की जिज्ञासा हमेशा से मेरे मन में थी, और अब वो जगह यहाँ से मात्र 8-9 किलोमीटर दूर है। सो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे कोई एक सपना सच होने वाला हो, क्योंकि साइकिल से इतनी दूर से ट्रैवल करके आना और इस तरह पोखरण जाना, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, आपको देख पा रहे हैं दूर वो एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। आई थिंक यहाँ मालगाड़ी ज़्यादा आती होगी। और ये रहा फाटक, जिससे कि जब ट्रेन वगैरह आती होगी तो लोगों को रोक दिया जाता है। तो ठीक पोखरण से पहले का रेलवे स्टेशन है। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी रेलवे स्टेशन हैं, यहाँ पर मालगाड़ियाँ ज़्यादा आती हैं, और आई थिंक सवारियों वाली जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं वो दिन में 1 या 2 ही आती जाती हैं। तो ये सीधा NH11 सीधा जा रहा है पोखरण सिटी के अंदर। यहाँ से 4 किलोमीटर बता रहा है, अंदर का रास्ता है। तो चूँकि मैं इतने दूर साइकिल से आया हूँ दिल्ली से, तो मेरा सिटी के अंदर जाना तो बनता है, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ उस पोखरण को, जो कि हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय। आप देख सकते हैं BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के ट्रक जा रहे हैं, और फिर हम पोखरण में होते हुए निकलेंगे जैसलमेर, और वापस से पकड़ लेंगे NH11। और पोखरण में घुसते ही सबसे पहले हमें मिला ये अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते। आप देख सकते हैं साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है शक्ति स्थल, यानी वीरता का प्रतीक शक्ति स्थल। और पोखरण में घुसते ही हमें मिला है कि रानी बाजार, शायद यहाँ का लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा। और पोखरण एक अच्छा ही शहर हमें लग रहा है। और फिर ये हमें मिली ये मदरसा इस्लामिया दारुल उलूम। ये मदरसा है बड़ा सा, यहाँ पे मुस्लिम छात्र पढ़ते हैं। और ये है आबो हवा पोखरण की, जो कि मैं इस वक्त महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे इसमें वीरता की खुशबू नज़र आ रही है। दोस्तों, जैसे ही मैंने पोखरण सिटी के अंदर एंटर किया हुआ है, एक पता नहीं क्यों इमोशनल हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मुझे कई लोगों की याद आ रही है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और उन तमाम वैज्ञानिक, तमाम सेना के जवान जिन्होंने परमाणु परीक्षण किया हुआ था। तो भैया आप सब लोग पोखरण के ही हैं?
आप भी आप प्याऊ चलाते हैं। तो भैया जब ये हमारा जो परमाणु परीक्षण हुआ था तब से लेकर अब तक पोखरण कितना बदल गया है? बहुत बदल गया है। पहले कैसा था? पहले नॉर्मल सिर्फ गांव था और जी फेमस हो गया है, फेमस हो गया है। और जैसे पहले यहाँ पर पानी वानी की समस्या बहुत होती थी, अब कैसा है पानी का, खेती बाड़ी का? बहुत अच्छा है। क्या हुआ है पानी की हालत क्यों सुधर गई है? पानी फुल नहर है, नहरें, ट्यूबवेल इंदिरा गांधी नहर है। और नहर का पानी आता है, नहर का पानी यहाँ पे आता है। नहर का पानी। और आप सब लोग पोखरण से हैं तो आपको गर्व नहीं होता कि एक ऐसी भूमि है जिसको पूरा विश्व जानता है? बिल्कुल जानता है ना, हम गर्व होता है इसका। आप भैया क्या कहना चाहेंगे इस पर? तो परमाणु परीक्षण हुआ था, अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। अब पोखरण की प्रशंसा करते हैं, पोखरण अच्छा है। जी नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर पोखरण के रहने वाले हैं? सर आपको काफ़ी गर्व होता होगा इस भूमि पर, यहाँ पर परमाणु परीक्षण हुआ था और आज पूरा विश्व इसको जानता है। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो गर्व है इसी का। और सर जैसे जब ये परमाणु परीक्षण हुआ था और तब से लेकर अब तक कितना परिवर्तन पोखरण में हो गया है? बहुत ज़्यादा। पहले सर ये क्या हुआ करता था, शहर या गाँव? पहले शहरी था, अब थोड़ा अच्छा विकास हो गया। विकास। और स्पेशली पोखरण के लोगों को मेरा सैल्यूट। और दिल्ली से साइकिलिंग करके यहाँ आना एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और फिर पोखरण सिटी को देखना ये वाकई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल कर रहा है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं सिटी को घूमने के लिए। दोस्तों पोखरण में एक शानदार किला भी मौजूद है और किले के आसपास कई सारी दुकानें हैं। हालांकि सुबह का वक्त था और हमारे पास भी वक्त कम, इसलिए हमने किले को अंदर जाके नहीं देखा, लेकिन जो हमें बाहर से लगा इसकी दीवारें आज भी एकदम चाक चौबंद रखी हुई हैं। तो आप भी अगर पोखरण आए तो इस शानदार किले को आप ज़रूर देख सकते हैं, इसमें घूम सकते हैं आप। और ये है पोखरण का छोटा सा रेलवे स्टेशन जिस पर मालगाड़ियाँ और सवारियों की गाड़ियाँ भी आती हैं। और ये हमें भैया मिले पोखरण में, इनकी पास में दुकान ही है। भैया कैसे हैं आप, क्या नाम है आपका? प्रेम। तो क्या बताना चाहेंगे पोखरण के बारे में, कितना बदल गया है ये? पोखरण अब तो बहुत बदल गया है, पहले कुछ नहीं था, अब बहुत बदल गया है। पहले क्या था? अब पहले मतलब वो ज़्यादा इतनी मतलब कि जो देखने की कुछ चीज़ थी नहीं, अब तो देखने के हॉस्पिटल सब बढ़ गए। अब ये मतलब यहाँ की जगह बहुत महंगी हो गई, हर चीज़ मतलब फर्क पड़ गया। और जो परमाणु परीक्षण यहाँ पे हुआ था वो कितना गर्व आपको फील कराता है? वो तो सर हम तो वैसे उस टाइम थोड़े छोटे थे, पता जरूर चला था कि परमाणु विस्फोट हुआ, ठीक है, धरती पूरी में धूसने लग गई थी। और अब कैसा लगता है जब पता चलता है कि भारत इस भूमि से परमाणु शक्ति बना था? अब तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे पोखरण मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ठीक है भैया, थैंक यू। तो पोखरण सिटी को घूमने के बाद वापस आ चुके हैं NH11 पर और यहाँ से अब जो जैसलमेर है वो करीब 100 किलोमीटर है, 100 से ज़्यादा है, 104 105। और सुबह के 9 बज चुके हैं। अब हमें अपनी साइकिल की रफ्तार थोड़ी सी बढ़ानी होगी जिससे कि हम वक्त पर पहुँच सकें जैसलमेर। तो हम पोखरण से आगे जा रहे थे और हमें मिले मास्टर रहमतुल्लाह जी। कैसे सर आप? बहुत बढ़िया, अच्छा, आपसे मिलने की बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच सर। आप पोखरण के रहने वाले हैं? जी, गोमट के। मुझे भी सर आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और मैं साइकिल से जा रहा था तो सर ने फिर बाइक रोककर हमसे हालचाल पूछा और हम मेरे साथ कुछ समय तक चल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपसे कहता हूँ कि हमारा जो पूरा देश है ना बहुत ही कमाल के और प्यार के लोगों से भरा हुआ है। बस आप सभ्यता से बोलना सीखिए सबसे और प्रेम मोहब्बत से बात करना सीखिए। बाकी रहे बस यही अपनी संस्कृति और है अपना अखलाक है। जी सर, इसको बनाए रखना है, ये अपनी बहुत बिल्कुल बड़ी सर। संपत्ति है ये देश बिल्कुल सर, हमें एकता बनाए रखनी है और अपने देश को ऊंचाइयों तक ले जाना। और सर वैसे भी पोखरण जो है वो हमारे लिए वीरता की एक तरीके से भूमि है। हम यहाँ से विश्व शक्ति की तरफ बढ़े हैं, ऐतिहासिक भूमि है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। की। यहाँ से 7-8 किलोमीटर ऐतिहासिक सेतोलाई की। जी सर, जी सर। वहाँ की क्या खासियत है सर? वहाँ वो परमाणु विस्फोट हुआ था, अच्छा। देश का नाम हुआ था अच्छा अच्छा, परमाणु विस्फोट। जी जी। तो सर जब ये 1998 में परमाणु परीक्षण हुआ उस वक्त के वाकया याद है आपको? मैं उस टाइम पोखरण में एक कलर की दुकान पेंट की, उस पर पेंट खरीद रहा था। तो उस टाइम भूकंप धरती हिली और वो
पेंट वगैरह सब डब्बे गिर गए थे। फिर आगे बाहर से सब बाजार में, और उस टाइम को मालूम ही नहीं था कि ये परमाणु विस्फोट हुआ है। दूसरे दिन अखबारों में आया तब मालूम पड़ा। तब मालूम चला कि परमाणु परीक्षण हुआ है। हाँ, और वैसे शक तो था, जो कई 2-4 दिन पहले आना जाना हवा बंद कर दी थी आर्मी वालों ने। तो सर भेड़ वगैरह बकरी पशु नहीं जाने देते थे उसके साथ। तो सर जब पता चल गया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न बन गया, उसके बाद सर कैसी अनुभूति थी आप लोगों को? बहुत खुशी महसूस हो रही थी, अपने आप को गर्व महसूस कर रहे थे, हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। और जैसलमेर की तरफ आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे एक टोल पर, जहां पर हमें मिले नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे से बच्चे स्कूल से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? स्कूल से। अब कहाँ जा रहे हो? घर पे लोगों ने हमें रोका और ये टोल है और गांव का नाम है सोडाकोर। तो यहाँ पे हमने अपनी साइकिल लगाई हुई है और अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे जैसलमेर की तरफ। तो दोस्तों 100 किलोमीटर करीब सुबह से हम लोग चल गए हैं। रामदेवरा से चले थे, जिसके बाद पोखरण पहुंचे 10 किलोमीटर करीब चलकर, और फिर हम लोगों ने सिटी घूमी। और ये वक्त करीब 5 बज चुके हैं शाम के, और अभी भी जो जैसलमेर है वो करीब करीब 20 किलोमीटर रहता है। तो वैसे तो हम 5 साढ़े 5 बजे बंद कर देते हैं साइकिल चलाना, लेकिन चूँकि अब बीच में कोई शहर है नहीं और रुकने का ऐसा कोई ठिकाना भी नहीं है, तो हमें पुश करना होगा और किसी भी तरीके से 6 बजे तक, साढ़े 6 बजे तक पहुंचना पड़ेगा जैसलमेर, जहाँ पे हम आज रात को रुकने वाले हैं। दोस्तों राजस्थान की जो तस्वीर हमारे मन में है, मैं सच कहूँ मैं जैसलमेर पहुंचने वाला हूँ और मुझे आज 14 दिन हो गए हैं राजस्थान में सफ़र करते करते। तो मुझे राजस्थान की वो तस्वीर तो नज़र नहीं आई जैसी तस्वीर लोग बताते हैं कि राजस्थान का नाम लेते ही हमारे मन में रेगिस्तान जैसा आता है, लेकिन अब काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है। हाँ, पहले पानी की समस्या थी कि सिर्फ जो बारिश होती थी, बारिश के पानी पे ही लोग, यानी जो किसान हैं वो डिपेंड रहते थे, लेकिन अब जगह जगह ट्यूबवेल्स हो गई हैं और कई जगह मीठा पानी निकल आया है। तो हालांकि कुछ जगह है खारे पानी की समस्या, लेकिन मीठा पानी वो लोग बोरो कर लेते हैं। और सरकार ने, कोई सी भी सरकार रही हो, लोग बताते हैं कि राजस्थान में पिछले 10-15 सालों में काम बहुत हुआ है और वो नज़र भी आता है। तो जैसलमेर तक आसपास खेती नज़र आती है और किसान खुश भी दिखते हैं। अब बीकानेर से जैसलमेर की तरफ आते हैं तो आपको मिलता है वॉर म्यूज़ियम, और यहाँ पर युद्ध की कई सारी याद रखी हुई है। देखिए आप, ये टैंक्स रखे हुए हैं और यहाँ से एंट्री, चूँकि अब टाइम ज़्यादा हो गया था इसलिए अभी हम एंट्री नहीं कर पाए, और जब हम लौटेंगे वापस कल, तो फिर हम यहाँ के जो वीर गाथा, जो म्यूज़ियम में जो म्यूज़ियम दिखाता है, वहाँ से हम देखेंगे। सूरज ढल गया था और शाम के बज गए थे करीब 7,
और हमने जैसलमेर शहर के अंदर एंट्री कर ली। यहाँ पर हमें एक सज्जन मिले और उनसे मुलाकात करने के बाद हम पहुँचे एयरफोर्स सर्किल और उन्होंने हमें अपने होटल में स्टे करने का मौका दिया, जो कि फोर्ट से काफ़ी नज़दीक था। हमने एज अ गेस्ट अपने होटल में किया चेक इन और हमारे होटल के बाहर से दिख रहा था शानदार जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा। और उसके बाद हमने किया डिनर और गुड नाइट बोलकर हम अपने रूम में सो गए पैर फैलाकर।